हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 9, 10, 11। ठीक है, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो अपने केमिस्ट्री की जर्नी को स्मूथ करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चा चाहता है कि 9th से ही अपनी पकड़ बना ले, ठीक है, या जो बच्चा 9th से 10th में चला गया और अभी भी केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ या ऐसा माना जा रहा है कि भाई मेरे को ब्रशअप करना है, ठीक है, या जो बच्चा 10वीं से अभी 11वीं में एंट्री कर रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं शुरुआती 20 एलिमेंट्स या उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब की कॉन्सेप्ट, एटम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ठीक है, इसी पे पूरा डिपेंड करता है जो केमिकल बॉन्डिंग है, रिएक्शंस है, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी एज वी प्रोसीड इन दिस वीडियो। सो आइए देखते हैं। पहला जो चीज मतलब बेसिकली हम यहाँ क्या पढ़ने वाले, बेसिक केमिस्ट्री सच में बेसिक है फॉर 9th स्टैंडर्ड, फॉर 10th स्टैंडर्ड, चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, किसी भी लेवल पे अगर भाई बेसिक में दिक्कत है तो काम गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमने 9th में सीखी थी पर 10th में जाके और अच्छे से सीखी, और जो लोग 9th में हैं वो अभी देख लेंगे, इसको ईजी है, आसानी समझ में आएगा। 10th वाले इसको जो अभी 10th में आ गए हैं वो लोग भी इसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों ने अच्छी तरीके से शायद 9th में ये चीज़ ना करी हो और वही चीज़ दिक्कत देगी, फर्स्ट चैप्टर में ही प्रॉब्लम होगी, और आगे 11th के लिए तो भाई ऑब्वियसली ये चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो देख लेना आप। तो यस, ये वाली चीज़ जो बच्चे 10th में हैं या जो बच्चे अभी 11th में जा रहे हैं वो उनको पता ही होगा ऑब्वियसली ये चीज़ क्या है और कहाँ पर पढ़ी है हमने। सो ऑब्वियसली ये चीज़ हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 9th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको पढ़ा था, राइट। तो इनिशियल 18 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं और 2 जोड़ दूंगा इसमें। वैसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको आपको लाइन से याद करना ज़रूरी है, अच्छे से याद कर लो, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th को, इसको तो भाई अच्छे से याद कर लो, इसके बिना काम मतलब गड़बड़ होता रहेगा। ओके, सो द फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। डेफिनेटली हम ये सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाए, बट उसके लिए बेसिक ज़रूरी होता है। और इसके बाद अगर आपको आगे वीडियोस चाहिए वैलेंसी के ऊपर या कोई और टॉपिक के ऊपर तो बताना, ठीक है। जो बेसिक केमिस्ट्री है वो हम ज़रूर यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। नाउ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है, देखो लाइन से है ये, सो 1 to 18 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया 10, शुरू के 10 हो गए, ऐसे ही याद किया करो। और बहुत सारे तरीके हैं, पैतरे हैं जो हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद है 11 नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर 11 से इट इज सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब ये हो गया 18 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 1 to 18 देख सकते हो, एटॉमिक नंबर 1 to 18 मतलब अगर हम बात करें कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही यानी 12 प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते, पता होगा आपको। न्यूट्रॉन का नंबर मे और मे नॉट बी इक्वल, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर, यहाँ पर देखो प्रोटॉन 1 है तो इधर नहीं है, यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, सेम है। पर यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 3 है तो न्यूट्रॉन 4 है, सो न्यूट्रॉन का नंबर में डिफर ऑब्वियसली। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और उसी नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आपको पता होगा एटॉमिक नंबर को Z लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हैं, ऑब्वियसली 9th की बुक से है, काफ़ी चीज़ें दी हैं यहाँ पर आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फॉर 10th एंड 11th। 9th वाले सीखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे वीडियो देखोगे आप सीख जाओगे। वैसे अगर कहा जाए कि भाई आपको पता होगा कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, है ना, स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, और हर चीज़ एटम से बनी है ऑब्वियसली। उसका जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं,
अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जैसे छोटा वॉल्यूम होता है, पर जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल है, दो टाइप के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं और जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, दे ऑल रिसाइड इनसाइड दिस न्यूक्लियस। छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो मतलब तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में रहता है न्यूक्लियस के अंदर, हेंस दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स ऑल्सो, एंड इलेक्ट्रॉन जो है साइड में रिवॉल्व कर। थोड़ी सी बेसिक बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइडिया दे रहा हूँ आपको। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, उनका चार्ज भी इक्वल होता है, सो दे मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट एंड साइन। तो यहाँ पर अगर +12 और -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। सो इसके लिए कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये बेसिक हमको पता है। इसके बाद दो और एलिमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये 18 याद है लाइन से, तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता होगा नेक्स्ट वाला है पोटेशियम, उसके बाद है कैल्शियम, ठीक है। मतलब 19 पे आता है पोटेशियम और 20 पे आता है कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 19 इज पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 20 इज कैल्शियम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और ये वाली चीज़, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जैसे मर्क्यूरी का सिंबल हम लिखते हैं Hg, सिंबल में आपको बेसिक पता होगा कि जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, और वो उसके नाम से बन सकता है, कॉमन नेम से या तो साइंटिफिक नेम से। जैसे कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का बना है कॉमन नेम से H, हाइड्रोजन का H उठा लिया, H यूज़ कर लिया। हीलियम का फर्स्ट दो लेटर He लेके हीलियम बन गया, तो ये कॉमन नेम से बने हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अब यहाँ पर सोडियम हो गया, तो सोडियम S या SO से शुरू नहीं हुआ, ये Na से शुरू हुआ। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि भाई वो साइंटिफिक नेम से उसका सिंबल बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर यहाँ पर देखो एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल क्या है, Sb, ठीक है। तो वो उसका लैटिन नेम या उसका साइंटिफिक नेम है स्टिबनम, ठीक है, इसलिए Sb, ये Sb यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर के लिए हम Cu लिखते हैं, जबकि कॉपर की स्पेलिंग में U तो है ही नहीं कहीं भी, वो एक्चुअली आया है लैटिन नेम से क्यूप्रम, ठीक है। कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम। ऐसे ही गोल्ड का सिंबल Au लिखते हैं, तो वो कहाँ से आया है, ऑरम, लैटिन नेम है उसका ऑरम। हम आयन के लिए Fe लिखते हैं, तो वो कहाँ से आया, लैटिन नेम है उसका फेरम या साइंटिफिक नेम है फेरम, सो उसके लिए हम Fe लिखते हैं। लीड का Pb कहाँ से आया, बिकॉज साइंटिफिक नेम इज प्लम्बम, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम का K कहाँ से आया, बिकॉज साइंटिफिक नेम इज कैलियम, ठीक है। इसके बाद सिल्वर का Ag कहाँ से आया, बिकॉज साइंटिफिक नेम इज अर्जेंटम। और सोडियम का Na कहाँ से आया, बिकॉज साइंटिफिक नेम इज नाट्रम, ठीक है। टिन का Sn कहाँ से आया, बिकॉज साइंटिफिक नेम इज स्टैनम। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और काफ़ी जगहों पे जैसे मर्क्यूरी का Hg, सो दैट इज हाइड्रार्जिरम। तो अगर पढ़ोगे, साइंस पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ों का मतलब नॉलेज रखो, और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़नी होंगी, ठीक है। ये टेबल अब ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जो ये केमिकल सिंबल्स है या कुछ आयंस है, आयंस आपको पता है आयंस किसको बोलते हैं, जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम में चार्ज उसमें उसके पास होता है। जैसे सोडियम, सिर्फ सोडियम है तो सोडियम का एटम है, ठीक है, दिस इज एटम। लेकिन आयन कब बनेगा, ये जब इसमें से आपको पता है 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका जो स्टेट है वो बन जाएगा 2,8, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से 2,8 बन तो गया कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पे, पर उसने 1 लूज कर दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, 11 ही है। सो दिस विल बी फॉर्मिंग Na+, ठीक है। तो ये एक ऐसा हो गया। ऐसे ही कुछ आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे मान लो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब क्लोरीन क्या है, 287, 17 पे आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन एटम है ये। लेकिन जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, आपको पता है कि गेन क्यों करेगा, बिकॉज उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आती है, ऑक्टेट स्टेबिलिटी। तो ये बन जाएगा 2,8,8, जिससे बन जाएगा क्लोराइड का आयन। तो देखो आयन 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। अब अपोजिट चार्ज हैं, तो दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म NaCl मॉलिक्यूल, जो नमक हम खाते हैं ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक हमको मतलब ये बात समझनी है कि आयंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव टाइप के और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव आएगा, 2 लूज किया तो 2 पॉजिटिव आएगा, 3 लूज किया तो 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और
ऐसे ही है, अगर इलेक्ट्रॉन एक गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 गेन किया है तो 2 माइनस चार्ज आएगा, 3 गेन किया है तो 3 माइनस चार्ज आएगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा ये। अब यहाँ पर बस इतना बात समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के आयन्स होते हैं। तो पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायन, याद रखना, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन, काफी लोगों को पता होगा। नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आयन्स दिया है जो हमको याद रखना है। अब ये बात मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई इस चीज़ को भूलना नहीं, ये बेसिक वाली चीज़ अगर भूल गए तो फिर भाई बहुत दिक्कत होगी। तो 9th में हो तो 10th में हो तो या 11th में हो तो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद करो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम का चार्ज के साथ या आयन का जो मतलब स्टेटस है वो है Na+, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो लूज करता है अक्सर। ऐसे ही पोटेशियम का भी है K+, सिल्वर का है Ag+, कॉपर का है Cu+। अब कॉपर 2 फॉर्म में होता है, एक क्योंकि उसका मतलब कॉपर है, आयन है, ये लोग वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं, तो ये एक भी लूज कर सकते हैं, काफ़ी केस में 2 भी लूज कर सकते हैं। सो ये कॉपर 1 का है Cu+, और ऐसे देखो कॉपर 2 का है Cu2+, ठीक है। कॉपर 1 का है Cu+, कॉपर 2 का है Cu2+, ऐसे इसमें नाम आता है क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है। 2 टाइप फॉर्म होते हैं, ओके। आयन में भी ऐसे ही है, फेरस, फेरिक, ओके। मैग्नीशियम का देखो ये सब +1 वाले थे, ये सब +1 वाले चार्ज थे। ऐसे ही +2 वाले देख लो, मैग्नीशियम का है Mg2+, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 282, तो वो 2 लूज करता है। कैल्शियम का भी ऐसे ही, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट ऑल्सो लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2+ चार्ज। जिंक का Zn2+, आयरन 2 का है Fe2+, ये 2 3 का मतलब वैसे चार्ज ही देखो, यहाँ पर 2 है, 1 है तो +1 चार्ज आया, इनमें 2 है तो +2 चार्ज आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम का 3+, क्योंकि 283 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 13 है इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके 3 लूज करता है, 3+ चार्ज फॉर्म करता है। और ऐसे ही आयन का आयन 3 वाले का है Fe3+, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आयन 1 का आयन 2 का Fe2+, आयन 3 का Fe3+, ठीक है। सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, ये आपको ऐसे याद रखना। एंड देन देखो ये नहीं दिया वहाँ पर ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, स्पेशली 10th की बात करें तो बेरियम इज Ba2+, लीड इज Pb2+, ठीक। इसको भी आप एडिशनली याद रखो, ये 2 वाली ग्रुप में आ रहा है। बेरियम इज Ba2+, लीड इज Pb2+, है ना, लीड प्लम्बम या लेड जो भी कहते हो आप। उसके बाद नेगेटिव वाला यहाँ पर दिया है, देखो हाइड्रोजन इज H+, हाइड्राइड, हाइड्रोजन आयन है H+, और हाइड्रोजन नेगेटिव भी फॉर्म करता है, उसको हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम हाइड्राइड, तो वो दोनों फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है, नेगेटिव फॉर्म में भी होता है। तो हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव फॉर्म है तो हाइड्रोजन आयन कहेंगे उसको, और अगर हाइड्राइड फॉर्म में तो हाइड्राइड आयन कहेंगे, वो एनायन होता है। तो हाइड्रोजन कैटायन भी फॉर्म करता है, एनायन भी फॉर्म करता है। एंड या कह सकते हो लूज गेन, दोनों एबिलिटी। अब यहाँ पर क्लोराइड के पास, क्लोरीन के पास अभी बताया था मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो वो गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 माइनस चार्ज आएगा। ऐसे ही ब्रोमीन का है Br-, आयोडीन का है I-, ये सब हैलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। सो -1 चार्ज ये फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर कैटायंस, जो प्लस में है वो कैटायंस है, जो माइनस में है वो एनायंस। एनायंस मतलब नेगेटिव आयन। ऑक्साइड का है O2-, सल्फाइड का है S2-, ठीक है। ऑक्साइड का है O2-, सल्फाइड का है S2-, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2- आयन के पास। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से, भाई इसमें कंफ्यूजन मत रखना। देन वी हैव नाइट्राइड का है N3-, नाइट्राइड का है N3-, क्यों? क्योंकि वो उस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। लाइक सपोज मैंने फर्स्ट ऑर्बिट दिखाया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया नाइट्रोजन का एटम, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, स्टेबल बनना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 तो ऑलरेडी है, 3 गेन करेगा, तो 3 गेन किया तो क्या हो जाएगा? 3 नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो दैट इज नाइट्राइड आयन, ठीक है। इसके बाद अमोनियम का है NH4+, हाइड्रोक्साइड का है OH-,
नाइट्रेट का है NO3 माइनस। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, सल्फाइट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। देखो यहाँ नाइट्राइड है, दिस इज नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक्चुअली एक ही साथ है। नाउ एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा गया होगा, समटाइम्स इट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। तो अगर बाइकार्बोनेट भी दिया हो तो समझ जाओ कि वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बात एक ही है। उसका चार्ज क्या है, ठीक है, इट इज HCO3 माइनस, ठीक है। कार्बोनेट है तो CO3 2 माइनस, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3 माइनस। देन वी हैव सल्फाइट, सल्फाइट का है CO3 2 माइनस, और सल्फेट का है SO3 2 माइनस, और सल्फेट का है SO4 2 माइनस, ठीक है। इसके बाद है फॉस्फेट, फॉस्फेट का है PO4 3 माइनस, ओके। तो यहाँ पर ये आपको मैं सोचा ये तो क्लियर कर देता हूँ, लेकिन इसको आपको पढ़ना जरूरी है, अच्छे से देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और अभी के अभी इसको पढ़ लो, ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छे से ये पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जो 10th वाले हैं उनसे पूछ लो, या जो 11th में वाले हैं उनसे पूछो। अब जो है 10th में अगर आपने शुरू किया है पहला चैप्टर, तो आपको पता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। कहाँ दिक्कत आएगी, जैसे कि आप कुछ कंपाउंड आपको दिया है, कोई एक रिएक्शन दिया है, जैसे कि एल्यूमिनियम reacts with oxygen to form aluminium oxide। आपको ऐसा दिया हुआ है मान लो, और आपको इसका रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करके लिखना है। तो जब तक आपको नहीं पता एल्यूमिनियम इज Al, जब तक नहीं पता कि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या करोगे। तो Al2O3, ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ, सारे कितने फॉर्मूला याद करने हमको। तो बेसिक कैसे आ रहा है वही चीज़ आपको यहाँ समझनी है। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना, इधर से एल्यूमिनियम उठाओ, Al3+, ठीक है, सो Al3+, ठीक है। और क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड किधर है, देखो ये ऑक्साइड है, ठीक है। सो O2-, प्लस वाले को पहले लिखना है, माइनस वाले को बाद में लिखना है। अब प्लस माइनस भूल जाओ, ये सिर्फ ऊपर आगे पीछे प्लेस करने के लिए साइन, ठीक है। अब सिर्फ नंबर को अपोजिट साइड में फेंक दो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। सो दिस विल बी Al2O3, है ना, इजी, ठीक है। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को पता होगा, 10th वालों को पता होगा, बट इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझो। अगर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है तो दिक्कत होगी, ठीक है, जम के होगी, तो इस बात को समझना है। ऑल्सो 11th वाले, ठीक है, ये सब ऐसा नहीं करना कि हाँ बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ो, बेसिक चीज़ें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तभी आप आगे जाके एकदम फ्लो बनेगा। नहीं तो पहले एग्जाम में पता चल जाएगा क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, ये वाला ट्राई कर सकते हो, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जितने भी दिए हैं इसको आप ट्राई कर सकते हो। सो जो 9th वाले हैं, जो अभी 9th में पहुंचे, 8th से 9th में पहुंचे हुए हैं, उनको शायद दिक्कत होगा इस चीज़ में। उनके लिए मैं स्पेशल मतलब अलग से वीडियो बना हुआ है हाउ टू मेक कंपाउंड्स का, उसमें डिटेल में और बताया। और वैसे भी जब चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर का वीडियो जो है वो देखोगे, तो वहाँ पर आपको एक ज़्यादा क्लियरली, ये थोड़ा सा हाई लेवल से बता रहा हूँ फॉर 10th वालों का, आपको ज़्यादा थोड़ा ये बता रहा हूँ कि भाई कैसे इस चीज़ को भूलना नहीं है। वही करते हैं कि भाई 9th का छोड़ के 10th का पढ़ना शुरू कर देते हैं, या 9th की बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ते, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। सो ट्राई किया आपने ये सब, ये वाला ट्राई किया। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर सोडियम है Na+, देखो सोडियम है Na+, और ऑक्साइड है O2-, प्लस का मतलब ये 1 लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर 1 को इधर भेजना है, 2 को इधर, साइन को कहीं नहीं भेजना है, सिर्फ नंबर को, साइन जो है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, सो ये हो गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। साइन सिर्फ इसलिए कि प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, नॉर्मली वैसे करता है। फिर एल्यूमिनियम, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का है Al3+, एल्यूमिनियम यहाँ ही देखा था हमने, ठीक है। एंड क्लोराइड का है Cl-। सो एल्यूमिनियम इज Al3+ एंड क्लोराइड इज Cl-, माइनस मतलब -1। सो ये 3 इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, सो ये हो गया AlCl3। अब थोड़ा सा रुक जाना, ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि ये इतना सिर्फ यही चीज़ है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, ठीक है। सो आई क्लियर दिस आउट। आप लोग चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो आगे का भी, ओके। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का है Na+, सल्फाइड का है, देखो
सोडियम का है Na+ और सल्फाइड का है S2-। 1 इधर है, ये 1 इधर गया, 2 इधर आ गया, सो Na2S। देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ आप ध्यान देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो मैग्नीशियम का होता है Mg2+, जस्ट चेक दिस, मैग्नीशियम का है Mg2+, और हाइड्रोक्साइड का देखो यहाँ पर होगा आपका कहीं हाइड्रोक्साइड, किधर गया, हाइड्रोक्साइड का ये है OH-, सो दिस इज OH-, माइनस का मतलब 1। अब देखो ये मैग्नीशियम तो एक ही एटम है, पर ये O और H दो अलग अलग है, तो जब ये 2 को यहाँ भेजोगे तो ध्यान देना, अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया MgOH2 तो इसका मतलब H2 है, जबकि आपको दोनों O और H दोनों को 2 बनाना है, सो इट विल बी, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाओगे आप, तो ये होगा MgOH2, तब जाके ये हुआ MgOH2, ठीक है। तो यहाँ पर MgOH2 बन गया, साइन को नहीं भेजना है। ये वीडियो किसके लिए है, स्पेशली अभी जो बच्चे 10th में गए हैं, अभी जो बच्चे 11th में गए हैं, जिनका ये पार्ट, अगर 10th वाले तो ऑब्वियसली उनको ये ज़रूरी है इसको अच्छे से पढ़ना, 11th वाले भी बेसिक अगर नहीं करोगे तो आगे केमिस्ट्री में दिक्कत होगी, तो ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम कहाँ पर है देखो, Al3+ लिख दो, Al3+, सल्फेट, सल्फेट इज SO4 2-, SO4 2-, ये 3 इधर गया, 2 इधर आ गया, तो ये हो गया Al2 और SO4 तो लिखना ही है। अब ऐसा नहीं कि 3 को सिर्फ यहीं लिख दोगे, ग्रुप बना के यहाँ पर 3, तो इसको बोलेंगे Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कहाँ पर है सर, अमोनियम है आपका इधर देखो, NH4+, दिस इज नॉट अमोनिया, अमोनिया इज NH3, उसमें H+ ऐड होगा तो NH4+ बनेगा अमोनियम। और अमोनियम क्या दिया आगे, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट को अभी देखा था हमने SO4 2-, तो ये 1 इधर गया, ये 2 इधर आ गया, सो द फॉर्मूला विल बी NH4, पूरा ग्रुप डाल के यहाँ पर 2 लिखोगे, SO4, सो NH4 ट्वाइस SO4, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। इसके बाद तब जैसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी, एक यहाँ पर मे बी नहीं दिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना आप इस चीज़ में, ओके। सो जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का होता है जो चार्ज है वो है Ca2+, देख लो, ऑक्साइड का है O2-, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है, ये नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बार मैंने कह दिया। सो अब ये जो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ दोनों 2 Ca2O2 लिखोगे, नहीं, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, सो ये हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, याद रखना सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाइए, कार्बन का होता है C4+, ऑक्साइड का O2-, ऐसे कैंसिल कर दिया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो CO2, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स का, नॉट ऑल कंपाउंड्स, बहुत कॉम्प्लेक्स वाला नहीं, काफ़ी कंपाउंड्स का। अच्छा यहाँ पर आपने कैल्शियम, हाँ ऑक्साइड का लिख दिया, वेरी गुड, तो ये बात समझ लो कि सिंप्लीफाई किया हमने इधर पे, ठीक है। इसके बाद और कौन सा करना है, पोटेशियम नाइट्रेट का बताओगे, पोटेशियम का है K+, है ना, यहाँ पर देख लो, पोटेशियम का है K+, और नाइट्रेट का है NO3-, सो NO3-, ये 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, सिंप्लीफाई हो गया KNO3, क्या बात है, वेल डन गाइज, वेल डन। अगला कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो भाई पता है, बच्चा बता देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ये एक चीज़ गड़बड़ हो रही है जो आपको ध्यान रखनी है कि डोंट राइट दिस, कैल्शियम ये नहीं है भाई, गलत मिलेगा, C कैपिटल, और अगर दूसरा लेटर है कोई भी सिंबल में, पहला तो हमेशा कैपिटल होगा, अगर दूसरा है तो वो स्मॉल रहेगा, ये बात गड़बड़ मत करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये जिसका मतलब बदल जाएगा ना, जैसे मैं CO लिख रहा हूँ, सो दिस CO इज डिफरेंट एंड दिस CO इज डिफरेंट। जब मैं कैपिटल C कैपिटल O लिख रहा हूँ तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैपिटल T स्मॉल O लिख रहा हूँ, कैपिटल C स्मॉल O लिख रहा हूँ, तो ये हो गया कोबाल्ट का सिंबल। तो दोनों बहुत अलग अलग मीनिंग रखते हैं, ये बात को ध्यान रखना आप। तो मैं पूछ रहा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम का है Ca2+, और बाइकार्बोनेट देखो ये वाला हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है HCO3-, सो HCO3-। अब माइनस का मतलब यहाँ 1 है, ये 2 इधर गया, 1 इधर गया,
सो HCO3 और ये 2 आया है तो पूरे ग्रुप को गया ट्वाइस. CaHCO3 ट्वाइस. तो यहाँ पर आपका 2 है और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में HCO3. सो CaHCO3 ट्वाइस. इसके बाद ये वाला देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट क्या है भैया, इसको मिटा दे पहले. ओके, सोडियम इज Na प्लस, कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस. ये 1 इधर गया 2 इधर गया, सो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, HCO3 माइनस, सोडियम का है Na प्लस. तो ये 1 ये 1 ये इधर गया इधर गया, तो दैट इज फॉर्मिंग NaHCO3. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना. और जो मैंने वो सिंप्लीफाई करने वाला कहा उस पर भी ध्यान रखना. जैसे कि बेरियम ऑक्साइड, सपोज Ba2 प्लस है ना, ये भी आना बेरियम का Ba2 प्लस, लीड का सपोज लीड ऑक्साइड कह रहा हूँ मैं, तो ये लीड का है Pb2 प्लस, ऑक्साइड का है O2 माइनस. ये सिंप्लीफाई 2 1 जा एंड द फॉर्मूला विल बी Pb1O1 यानी PbO. ये तो इसके साथ हम सेशन को एंड कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इसके बाद ये इतना हो गया आपको ये बेसिक, बस इसको भूलना नहीं. ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई ना, एक ये वाली, ये लाइन से याद होना चाहिए 20 एलिमेंट: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड दिस एंटीमनी SB. ये सब साइंटिफिक नेम के साथ याद रखो, अच्छा रहेगा, थोड़ा रौब जमाएंगे. ओके, सो और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला, ठीक है. और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, तो वो आप कर लेना, लेकिन बहुत ज़रूरी है फॉर 9th, फॉर 10th, फॉर 11th, सबके लिए. ये नहीं करोगे बेसिक केमिस्ट्री में फंस जाओगे.